ओके 16 से स्टार्ट करना है। तो 16 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 15 तक हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, अभी 16 से स्टार्ट करना है। 16 क्वेश्चन में क्या रखा है, सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। क्वेश्चन में क्या रखा है, 700 रुपये हमारे पास टोटल है, उन 700 रुपये को कैसे यूज किया जाएगा, उन 700 रुपीज को यूज किया जाएगा कैसे, 7 कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। मतलब हमारे पास टोटल 700 रुपये है, हम उस 700 रुपये में से 7 प्राइजेस देंगे, ठीक है ना। तो 700 रुपये को हम कैसे यूज कर रहे हैं, 7 कैश प्राइजेस के लिए यूज कर रहे हैं। किसको, एक स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे एक स्कूल के, उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब हर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ द ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि जो आगे वाला जो प्राइस होगा वो अपने पहले वाले से हमेशा 20 कम होगा, ठीक है ना। आगे क्या रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस, सारे जो प्राइजेस है उनकी वैल्यू बतानी है। तो मतलब इस तरीके से क्या रखा है, जैसे मान लो अगर एक प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक प्राइस अगर 150 है, तो अगला प्राइस क्या होगा, इससे 20 कम होगा यानी कि 130 होगा, और अगला प्राइस क्या होगा, इससे 20 कम होगा यानी कि 110 होगा, फिर ऐसे अगला प्राइस कितना होगा, 90 होगा। ऐसे करते करते 7 प्राइस होंगे, 1 2 3 4, ऐसे करके एक और होगा, 5 6 और 7, और उन सातों प्राइजेस का टोटल कितना है, उस 7 प्राइजेस का टोटल कितना है, 700। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हर एक प्राइस जो होगा, बाद वाला प्राइस जो होगा वो 20 रुपए कम होगा, ठीक है ना, 20 रुपीज जो है वो लेस होगा। और ऐसे करके टोटल प्राइसेस जो होंगे ना, ऐसे करके टोटल प्राइस जो होंगे, उन टोटल प्राइसेस की वैल्यू जो होगी वो 700 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या गिवन है, हमें S7 गिवन है कितना, 700। हमें ए नहीं पता कि ए कितना है, ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें डी पता है, डी कितना होगा, -20, क्योंकि बाद वाला कम हो रहा है, सॉरी हाँ -20 होगा, बाद वाला कम हो रहा है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सारे प्राइजेस बताने कि कितने होंगे, हमें सारे के सारे प्राइजेस बताने हैं कि कितने कितने प्राइजेस होंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। S7 की वैल्यू क्या होगी, S7 को अगर हम ओपन करें तो S7 की वैल्यू क्या होगी, 7/2, 2a प्लस में 7 - 1 b। तो व्हाट इज S7, S7 कितना है, 700 इज इक्वल टू 7/2, 2a, a हमें नहीं पता, ठीक है ना। एक मिनट यहाँ पे मैं n कर देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, n/2, 2a n - 1d, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7। तो यहाँ हो जाएगा S7, यहाँ हो जाएगा 7/2, a हमें पता नहीं है, a हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ आ जाएगा 7 - 1 6d, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -20। ओके, नाउ S7 कितना था, S7 था 700, तो 700 इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस को 120। नाउ इस 7 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 100, और फिर 100 ये 2 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो इधर आएगा कितना, 200। तो 200 इज इक्वल टू 2a माइनस में 120, नाउ 120 इधर चला जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 320। सो a कितना हो गया, 160। तो इसका मतलब जो पहला प्राइस होगा वो कितना होगा, जो फर्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 160 होगा। फर्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 160 होगा, और बाद के प्राइस जो है वो और कम हो जाएंगे। इसका मतलब पहला प्राइस 160, दूसरा प्राइस 140, अगला प्राइस 120, अगला प्राइस 100, अगला प्राइस 80, नेक्स्ट प्राइस 60। तो कितने हो गए, नेक्स्ट प्राइस 40। अगर हम इन सबका टोटल करेंगे तो इन सबका टोटल आएगा 700, ठीक है ना। तो यानी कि ये प्राइजेस हो गए, फर्स्ट हो गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। ये लास्ट वाले जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में क्या रखा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि वो एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए स्कूल के चारों तरफ जो है वो प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है ना। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये डिसाइड था कि नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगे वो क्या होंगे, दैट ईच सेशन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब जिस सेशन का जो नंबर होगा उतने नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो प्लांट्स किए जाएंगे, ठीक है ना। विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है तो वो 12 लगाएगा, फिर अगर 10th क्लास में पढ़ रहा है तो वो 10 लगाएंगे, मतलब एक पूरा का पूरा क्लास जो है मिलके 10 लगाएगा, ट्रीज प्लांट करेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या रखा है, अ सेशन ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री, अ सेशन ऑफ सेकंड क्लास
विल प्लांट 2 trees and so on till 12th class, 12वीं क्लास तक है. There are 3 sessions of each class. How many trees will be planted by the students? कितने जो प्लांट्स है वो स्टूडेंट्स के द्वारा लगाए जाएंगे, इसका मतलब टोटल पूछ रहा है हमसे. अब हमें समझना है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है. वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो 10th क्लास जो है वो 10 प्लांट्स करेगी, 9th क्लास जो है 9 ट्रीज प्लांट्स करेगी, 8th क्लास जो है वो 8 ट्रीज प्लांट करेगी, और हर एक क्लास के 3 सेशन है. हर एक क्लास के 3 सेशन है. इसका मतलब फर्स्ट क्लास है अगर मान लो तो उसके 3 सेशन है. पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, या ABC कुछ भी कह रहे हो. और इस क्लास का नंबर कितना है, कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास है. इसका मतलब एक ट्री लगाएगी, एक सेशन एक ट्री लगाएगा. इसका मतलब 3 सेशन कितने लगाएंगे, 3. अच्छा, अब हम बात करें अगर सेकंड क्लास है. अगर सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास कितने ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास का एक सेशन जो है वो 2 ट्री लगाएगा. और हमें बता दिया हर एक सेशन के कितने हैं, सॉरी हर एक क्लास के कितने सेशंस है, 3 सेशंस है. इसका मतलब यहाँ पे कितना लगेगा, 2 2 2 यानी कि 6 लगेंगे. फिर ऐसे ही जो थर्ड क्लास होगी वो 3 लगाएगा हर एक सेशन, और 3 सेशन, इसका मतलब 9 होंगे. इसका मतलब अगला कितना होगा, अगला हो जाएगा फोर्थ क्लास होगी तो इसका मतलब वो 3 3 लगाएगा. इसका मतलब 4 4 4 यानी कितना हो जाएगा, 12. ऐसे ही जो फिफ्थ क्लास होगी वो कितने लगाएंगे, 5 5 लगाएंगे, 3 सेशन तो 15. और ऐसे ही सेम चलता रहेगा. लास्ट में जो 12th क्लास होगी, लास्ट में जो 12th क्लास होगी वो लगाएगी 36. ठीक है ना, क्योंकि एक सेशन जो है वो 12 लगाएगा 12th क्लास का, तो 3 सेशन लगाएंगे 36. तो ये यहाँ तक क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. ठीक है ना. क्वेश्चन में क्या रखा है, जो भी क्लास का अपना नंबर होगा, जो भी क्लास का स्टैंडर्ड होगा, उस क्लास के नंबर के हिसाब से वो ट्रीज प्लांट्स करेंगे. और एक सेशन जो है, एक क्लास जो है वो 3 सेशन से डिवाइडेड है. इसका मतलब हर एक क्लास एक एक करेगी यानी कि 3 हो जाएगा, फिर 2 2 करेगी यानी कि 6 हो जाएगा. इतना क्लियर हो गया होगा, AP बन गई है. अब वो कह रहे हैं कि बताओ कितना जो है टोटल वो प्लांट्स करेंगे सारे स्टूडेंट्स मिलकर के. तो उसका मतलब हमें क्या करना है, 3 + 6 + 9 12 + 15 प्लस ऐसे करते करते 36, यानी कि इन सबका टोटल करना, इन सबका टोटल करना, इसका मतलब सम फाइंड आउट करना. तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया. फिर A = कितना है, 3. D = कितना है, 3. चेक कर लो यहाँ पे 3 3 का गैप बन रहा है. इसका मतलब A भी बन रही है. ठीक है, A हो गया 3, D हो गया 3, और कितनी कितनी टर्म्स होंगी, 12 टर्म्स होंगी, 12 टर्म्स होंगी, तो N कितना हो गया, 12. इसका मतलब हमें S12 फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने प्लांट्स जो है वो, कितने ट्रीज जो है वो प्लांट्स किए जाएंगे. ठीक है, तो S12 निकालना हमें. तो S12 = क्या होगा, 12/2. 2A, A कितना है 3, प्लस में 12 - 1, 12 - 1, D कितना है 3. अच्छा, ये भी अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे, 12/2 A + L, 3 + 36, क्योंकि लास्ट में मैंने निकाली थी, लास्ट टर्म पे निकाल दी थी मैंने 36, तो ये भी अप्लाई कर सकते थे. ठीक है, दोनों कर सकते हो. तो अभी वापस इस वाले सॉल्यूशन को देखते हैं. तो कितना आएगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 6, और अंदर कितना आएगा 6, प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 12 - 1 3, यानी कि 33 हो जाएगा. 33 + 6 कितना हो जाएगा, 39. 39 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 114 114 ट्रीज, इसका मतलब वहां पे प्लांट्स की जाएंगे. ठीक है, ठीक है ना. सॉरी, यहाँ पे 2 3 4 आएगा, कैलकुलेशन ये आंसर हो गया. ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में क्या रखा है, हमें क्या रखा क्वेश्चन में, अ स्पाइरल इज मेड अप सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. एक स्पाइरल की शेप बनी हुई है. कैसे बनी हुई है, लगातार उसमें सेमी सर्कल्स को ऐड किया गया है ना, लगातार उसमें सेमी सर्कल्स लगाए गए हैं, उससे मेड अप किया गया हमने एक स्पाइरल विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and B, और बदल बदल के, कैसे पहले एक बार A को सेंटर मारा, फिर B को सेंटर मारा, इस तरीके से अब बनाऊंगा मैं. स्टार्टिंग विद द सेंटर A ऑफ द रेडियाई 0.5 का एक रेडियस लिया हमने, और A पे एक सेंटर ड्रॉ किया, सेमी सर्कल. ठीक है ना, सेमी सर्कल्स ऊपर बता रखे थे. फिर उसके बाद फिर अल्टरनेटली चेंज करेंगे, यानी पहले सेंटर लेंगे A, फिर सेंटर लेंगे B, फिर 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, और वो भी कैसा, सेमी सर्कल. फिर उसके बाद फिर पहले A को सेंटर लिया, फिर B को, फिर A को सेंटर लेंगे, 1.5 हम लेंगे. यानी कि सिंपल से बता रहा हूं मैं, जैसे हमने मान लिया कि ये हो गया A, जैसे हमने मान लिया ये हो गया A पॉइंट, हमने क्या करा, 0.5 सेंटीमीटर का हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा, 0.5 सेंटीमीटर का, 0.5 सेंटीमीटर का, 0.5 सेंटीमीटर का हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा. तो यानी कि मैंने यहाँ पे रखा और एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, ड्रॉ भी ना हो रहा. ठीक है, इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने.
ये रेडियस हो गई ना इसकी 0.5, सेमी सर्कल ड्रॉ करा। अच्छा पहले सेंटर ये ए था, अब ये सेंटर हो जाएगा इधर वाला बी, अब सेंटर हो जाएगा ये बी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की रेडियस कहाँ से होगी, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर माना है इसको, और 1 सेंटीमीटर की रेडियस क्या होगी यहाँ पे, भाई यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा ना। ये कलर चेंज करके बताता हूँ मैं, एक मिनट। पहले ये हमने 0.5 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसको सेंटर मान के 1 सेंटीमीटर का फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जब यहाँ से सेंटर मान के इधर करेंगे, मतलब कि यहाँ से करेंगे तो ऐसे जाएगा सेमी सर्कल, है ना, और उसको इसके साथ मेडअप कर देंगे, यानी कि ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ से जब मैंने रखा तो 1 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल इस तरीके से गया। पहले देखो, पहले सेमी सर्कल कितना, आधा सेंटीमीटर का, अभी जो सेमी सर्कल है वो कितना, 1 सेंटीमीटर का हो गया। फिर उसके बाद ऐसे कितना होगा, 1.5 होगा, यानी कि अब सेंटर किसको मानेंगे, पहले ए को माना, फिर बी को, फिर ए को मानेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 होगा। यहाँ से देखो आधा हो गया ये, और ये 1 हो गया, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 1.5। यानी कि फिर यहाँ से लेकर, वैसे ही बना हुआ फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हो सकता है बिना फिगर के भी आ जाए। तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1.5 हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करा ऐसे करके ऐसे। फिर अगला कितना, फिर पहले अभी इसको माना था, एक और बी को मानेंगे, और फिर से 2 सेंटीमीटर का फिर से सेमी सर्कल, यानी कि ऐसे ड्रॉ हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ऐसा ही क्या होगा, फिर ऐसे ही 2 सेंटीमीटर का, यानी कि इस तरीके से चलता रहेगा ये, यानी कि इस तरीके से शेप जो है ये चलती रहेगी, ठीक है ना। वहां ढंग से बना नहीं मेरा, बट इस तरीके से चलती रहेगी। बताओ भाई, क्वेश्चन इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, पहले मुझे ये बता दो, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी कि जैसे बता रखा है, एक सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करके 13 सेमी सर्कल्स होंगे, ऐसा करके 13 सेमी सर्कल्स। जैसे पहले ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, ऐसे इसके आगे फिर 6, फिर 7, ऐसे करके 13 सेमी सर्कल्स होंगे। 13 सेमी सर्कल्स इसके जो है वो ड्रॉ होंगे। तो आपको बतानी है उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो देखो, अगर उसकी टोटल लेंथ हमें बतानी है तो उसका मतलब ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या बन रही है, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन रही है वो। सेमी सर्कल जैसे हमारा सर्कल होता है पूरा का पूरा, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस की होगी। तो हमें क्या रखा है, सेमी सर्कल की, तो हमें सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस देखनी है। और हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, क्या वैल्यू होती है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 2πr। तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, सेमी सर्कल की 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पाई आर हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली जो लेंथ बनेगी ये वाली, ये जो पहली लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी पाई, एंड आर कितना है उस टाइम, आर है 0.5। ये पहली लेंथ होगी। पाई की वैल्यू रखनी है अभी, हम बाद में रख देंगे, हालांकि दे रखा है 22/7, लेकिन हम बाद में रखेंगे, अभी नहीं रख रहे। तो उसका पहली लेंथ तो ये बनेगी, जो यहाँ से लेकर के यहाँ की लेंथ बनेगी ये वाली, फर्स्ट ये इतनी लेंथ बनेगी ये वाली, ये बनेगी इतनी। उसके बाद जो अगली होगी वो क्या होगी, उसमें रेडियस कितनी थी, 1 थी। तो यानी कि जो दूसरी टर्म बनेगी वो बनेगी पाई, और आर की वैल्यू कितनी, 1। फिर अगली जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5, और अगली जो होगी वो कितनी हो जाएगी, पाई 2। ऐसे करके फिर अगली कितनी होगी, 2.5, और ऐसे करते करते, ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगी, ये 13 टर्म्स चलेगी। जैसे एक हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके 13 टर्म्स होगी। और हमसे इन सबका टोटल पूछा गया, हमसे इन सबका टोटल पूछा गया, तो हम इसका सम निकाल देंगे। तो सिंपल सा देखो, यानी कि हमें निकालना है S13, ठीक है ना। और 13/2, 2a क्या होगा, ये होगा, यानी कि 2a कितना होगा, ये हो जाएगा 0.5 पाई, प्लस में 13 - 1 इंटू में डी। अब डी अगर देखोगे तो 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, तो 0.5 पाई। सारी वैल्यूज रख दी हमने, सॉल्व करते हैं इसको। 13/2 एज इट इज रहेगा। देखो, जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, मतलब कि 1 पाई हो जाएगा। 30 - 1 कितना हो जाएगा, 12। 12 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 का आधा हो जाएगा, यानी कि 6 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 13/2 एंड 6 + 1 7 पाई, 13/2 7 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी देर की, 22/7। तो इससे ये कट गया, इसको इससे काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 341, और आंसर किसमें चला था, ये सेंटीमीटर में। तो यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ आएगी 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स की लेंथ जो होगी वो कितनी आएगी, 143 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में बताया, इसलिए लंबा हो गया, अदरवाइज बहुत छोटा सा है। सेमी सर्कल्स करते जाओ, यहाँ पे सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ले लो बस, और ये उसके बाद इसका सम निकाल देना, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। प्रॉब्लम है तो नाउ जो 20 क्वेश्चन है, देखो 20 क्वेश्चन में अच्छा है। 20 क्वेश्चन में क्या रखा है,
20 क्वेश्चन में क्या रखा है, 20 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। जो 20 लॉक्स है, मतलब कि ये जो लट्ठे हैं ये लकड़ी के, ये इस तरीके से रखे गए हैं, ये इस तरीके से रखे गए हैं कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, यानी कि जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ये कितने हैं, सबसे नीचे वाली रो में कितने हैं, ये 20 है। ये जो नीचे वाले हैं वो कितने हैं, सबसे नीचे वाले जो लॉक्स हैं वो कितने हैं, वो 20 है, हमें बता रखा है इसमें, यानी कि ये 20 है ये, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले कितने हैं, 20 है, इस तरीके से रखे गए हैं। फिर उसके बाद कितने नेक्स्ट रो के अंदर, यानी कि इस वाली रो के अंदर कितने, इस वाली रो के अंदर 19 है, ये बता रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर कितने हैं, नेक्स्ट रो के अंदर 18 है, ठीक है। ऐसे करते करते फिर अगली वाली जो यहाँ पे बनेगी उसमें कितने होंगे, 17। फिर अगली वाली में कितने होंगे, उसके ऊपर जो होंगे वो कितने होंगे, 16। तो इस तरीके से ये लॉक्स जो यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, तो इस तरीके से जो लॉक्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, आगे क्वेश्चन में क्या रखा है इसमें कि इन हाउ मेनी रोज आर देयर 20 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स इन द टॉप रो। जैसे ये सबसे नीचे वाली रो है, इसमें कितने 20 है, ऐसे करके ये चलते रहेंगे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर वाली रो होगी ना उसमें कितने लॉक्स होंगे, एक तो ये पूछा हुआ है, और पूछा हुआ है कितनी कितनी ये रो बनेंगी। अगर हमें 200 रखने हैं, जैसे यहाँ पे 20 रखा, फिर उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे करते 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 इन 200 को पूरा करने के लिए, इन 200 को कंप्लीट करने के लिए कितनी रो यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा रही हैं, और सबसे लास्ट वाली जो टॉप रो होगी उसके अंदर कितने लॉक्स होंगे ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये था हमारा। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले वाले में कितना है, पहले में 20 है, फिर कितना हो गया 19, फिर कितना हो गया 18, फिर हो गया 17, फिर हो गया 16, ऐसे करते 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 चलता रहेगा। लास्ट में कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये तो हमारी एपी बन गई, ये बन गई एपी। अब हमें क्या रखा है कि इन सबको जोड़ के 200 लाना है हमें। तो कितनी टर्म्स बनाई, जैसे 1 2 3 4 बन के कितनी टर्म्स बनाई जाए कि 200 आ जाए। ये तो कह रखा है कितनी लॉक्स हमें अरेंज करनी पड़ेगी ताकि 200 लॉक्स जो अरेंज हो जाए। तो इसका मतलब हमें एसएन दे रखा है कितना, 200, हमें ए गिवन है 20, हमें डी गिवन है -1, और हमसे पूछा हुआ है कि एन क्या होगा। तो देखो निकालते हैं। अब हमें पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, एन हमें निकालना, सॉरी एस एन कितना है 200, n/2 2a, ए कितना है, ए है 20 प्लस में n-1, डी कितना है -1। तो कितना बचेगा हमारे पास आएगा 200 इज इक्वल टू n/2, इनसाइड यहाँ हो जाएगा 40, और जब ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -n+1। सो बेसिकली यहाँ पे आ गया n/2, 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, -n इज इक्वल टू 200। कट तो कुछ नहीं रहा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 400, और इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस में n²। ना इस पूरे को उधर लेके आएंगे तो n² माइनस 41n n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ना इसकी जो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है वो हमें देखना होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मतलब कैसे वैल्यू मिले। मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 400 और सम करने पर 41। तो दो टर्म्स स्प्लिट करो, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 41 और सम करने पर, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 400 एंड सम करने पर 41, ठीक है। तो क्या वैल्यूज मिलेंगे हमें वैल्यूज मिलेगी इसकी 25 एंड 16, 25 एंड 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा और सम करेंगे तो 41 आएगा, ठीक है। और दोनों के साइन क्या होंगे, नेगेटिव साइन होंगे। तो n² माइनस में 25n माइनस 16n एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो नाउ n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 25। नाउ इधर से कितना कॉमन आएगा, इधर से 16 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। नाउ n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 25, और n की वैल्यू कितनी होगी 16। यानी कि ये कंसेप्ट बताना चाह रहा है, मतलब ये जो आंसर हमारे पास आया है वो ये बताना चाह रहा है कि n जो है वो 25 भी हो सकता है, n जो है वो 16 भी हो सकता है, n जो है 25 भी हो सकता है, और n जो है वो 25 भी हो सकता है, और n एक मिनट, n जो है वो 16 भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल में ऐसा होगा क्यों नहीं, देखो इसको समझना। देखो ये जो एपी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना वो कंसेप्ट है, उसे ये नहीं पता कि हम प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। उसने जो हिसाब लगाया ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको कम करते 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 25 टर्म तक ले जाओगे तब भी टोटल 200 आ जाएगा, और कम करते 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 16 तक ले जाओगे तब भी टोटल 200 आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि उसको नहीं पता कि जो लॉग्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर जो है 25 होगा, क्योंकि एक टाइम पे जाकर के क्या होगा, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा ना, ये 20, 19, 18, 17 ऐसे करके फिर एक बार एक पे आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -1, फिर -2, -3, तो हो सकता है उसके हिसाब से 25 आंसर होगा। 25 टर्म्स को टोटल करोगे नेगेटिव तक जाकर के तो आंसर तुम्हारा 200 आएगा। या 16 टर्म्स को भी टोटल करोगे स्टार्टिंग में, यानी कि 20 से लेकर के 4 तक टोटल करोगे तब भी 16 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आगे समझ में आएगा। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पता है कि होगा एक ही, गलत है ये, दोनों में से एक होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं फिलहाल दोनों की दोनों सही है, मान लेते हैं फिलहाल दोनों के दोनों सही है। ठीक है, मतलब 25 रो होंगी तब भी 200 आंसर होगा, 16 रो होंगी तब भी 200 आंसर होगा। आगे देखते हैं उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो सबसे ऊपर वाली रो होगी, जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ऐसे करके जो लास्ट वाली रो होगी वो कौन सी होगी, तो 25 भी होगी, ऐसे करके 25 भी होगी। या फिर लास्ट वाली रो कौन सी होगी, 16 भी होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 16 भी होगी। यही तो दो मतलब हुए इस आंसर के। तो हम दोनों निकालते हैं, मतलब हम निकालते हैं कि अगर 25 रो होगी तो सबसे ऊपर वाली पे कितने लॉग्स होंगे, और अगर 16 रो होगी तो सबसे ऊपर वाले में कितने लॉग्स होंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका मतलब हमें A25 भी निकालना है और हमें A16 भी निकालना है, क्योंकि फिलहाल आंसर दोनों आ रहे हैं, 25 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। तो देखो A25 क्या होगा, A प्लस में 24D, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए कितना है 20, 24D, और D कितना है -1, तो कितना आ गया 20 -24, यानी कि हमारे पास हो गया -4। और अगर हम 16 निकालते हैं तो A प्लस में 15D, तो A कितना है, A है 20 प्लस में 15 -1, यानी कि 20 माइनस में 15 दैट इज इक्वल टू 5। तो बताओ कौन सा सही है, ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपर वाली जो 25वीं रो होगी ना, उसके अंदर माइनस के 4 लॉग्स होंगे, जो कि हो ही नहीं सकता, है ना, माइनस के 4 लॉग्स होंगे जो कि हो ही नहीं सकता। और जबकि इसमें क्या होगा, अगर 16 रोज होंगी तो सबसे टॉप रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे। तो उसका मतलब ये आंसर सही है, सिर्फ इस रीजन की वजह से, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस वाले आंसर को रिजेक्ट कर देंगे और आंसर क्या होगा 16 लॉग्स होंगी, और जो सबसे टॉप रो होंगी उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे, उसके अंदर 5 लॉग्स होंगे। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ। बताओ भाई, क्लियर है। और 20 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में क्या रखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस हो रही है, उसके अंदर क्या कहा गया, एक जो बकेट है उस बकेट को स्टार्टिंग में प्लेस किया गया, जैसे यहाँ पे किया गया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे प्लेस किया गया, ये दिखा जाए, यहाँ पे प्लेस किया गया। आगे कह रखा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो बकेट है वो पहले पोटैटो से, जो डॉट का साइन बना हुआ है ये पहला पोटैटो है, इस पोटैटो से कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ पे, ठीक है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड इन 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन के अंदर बाकी जितने भी पोटैटो है वो 3-3 मीटर के गैप में, 3 मीटर का गैप यहाँ पे, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, ऐसे 3-3 मीटर के गैप में बाकी पोटैटो रखे गए हैं। पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन बाकी सारे जितने भी पोटैटो हैं वो हर एक पोटैटो जो है नेक्स्ट वाले से, पहले वाले से बाद वाला जो है वो 3 मीटर के गैप पर है। अब क्या रखा, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और ये सारे के सारे कितने, एक इसको मिलाकर के, एक इसको मिलाकर के बाकी कितने हैं, बाकी सारे कितने हैं, टोटल 10 है। इसका मतलब पहले पोटैटो में 5 मीटर का गैप है और उसके बाद फिर 3-3-3-3 है। तो ये हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से दे रखा है। अब आगे बता रखा है नीचे इसमें, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कॉम्पिटिटर को यहाँ से स्टार्ट करना है, बकेट से आगे की तरफ जाना है, उसको स्टार्ट करना है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, उसको क्या करना है, जो सबसे पास वाला उसका पोटैटो है उसको उससे उठाना है, एंड फिर वापस, मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ पर आया ये, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड रन बैक विद इट, मतलब उस पोटैटो को लेकर के वापस पीछे जाना है। ड्रॉप इट इन द बकेट, उसको वापस बकेट पे डालना है। फिर दोबारा से उसको जो है नेक्स्ट पोटैटो के लिए भागना है, फिर उसको उठाना है और वापस उसको बकेट के अंदर डालना है, और इस तरीके से उसको कंटिन्यू करना है आखिरी लास्ट वाले पोटैटो तक। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यानी कि जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, पहला पोटैटो कितना 5 मीटर का डिस्टेंस करेगा, फिर यहाँ से वापस इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा और 5 मीटर का करेगा। यानी कि इसका मतलब फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए या इसके अंदर डालने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने किया 5 × 2, दैट मीन्स 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। अच्छा, अब उसके बाद अगले में क्या करेगा, फिर से वो आएगा, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डालने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, वो इधर आएगा, तो कितना चलेगा, देखो 5 + 3 8 चलेगा यहाँ तक, और फिर वापस इधर जाके डालेगा। तो इसका मतलब 8 × 2, एक टाइम पे वो 8 गया, और जाने और आने में टोटल कितना किया उसने 16। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जाएगा, तो अब कितना होगा 8, यहाँ से 5 और 3 8 और 3 11, ठीक है ना, 5 और 3 8 और 3 11, और फिर यहाँ से वापस इधर आएगा। इसका मतलब अब उसने करा 11 × 2 यानी कि 22। फिर नेक्स्ट वो कितना करेगा, फिर से इसमें 3 बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा, इसका मतलब 14 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 28।
फिर नेक्स्ट 3 और बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 17 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ही देख सकते थे कि 6 का गैप इंक्रीज हो रहा है। 10 से 16 हो गया, फिर 16 से 22 हो गया, फिर 22 से 28 हो गया, फिर 28 से 34 हो गया। इसका मतलब 6 के गैप्स उसके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा होगा 10 पोटैटो मतलब 10 टाइम्स होगा ऐसा। ये पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी, फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे करके 10 टाइम्स होगा। तो वो कह रहा है टोटल उसने कितना डिस्टेंस किया, कवर किया, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बस अब सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है, एपी बन चुकी है और हमें क्या निकालना है, हमारे पास ए है कितना 10 और हमारे पास डी है कितना 6 पॉजिटिव है, और हमें निकालना है S10, ठीक है ना। S10 हमें फाइंड आउट करना है। तो S10 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम देखते हैं S10 कैसे निकलेगा। S10 इज इक्वल टू 10/2 2a कितना है, ये पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1d, फॉर्मूले रखने हैं इसके अंदर हमें। 10/2 2a कितना है, a है 10 प्लस में यहाँ पे आएगा कितना 10-1 कितना हो जाएगा 9, और d कितना है, d है 6। तो हमारे पास ये आ जाएगा डिवाइड करके 5, इधर कितना आ जाएगा 20 प्लस में इधर कितना आ जाएगा 54। तो ये आ गया 5 इंटू में 20 और ये 54 कितना आ जाएगा 74। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम तो कितना आएगा, ये आंसर है। यानी कि इतना मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा एक कॉम्पिटिटर। बताओ अभी यहाँ तक क्लियर है सबको।